हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोग का फेस्टिवल भी अच्छे से बीता होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसकी प्रीवियस वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता का जो 7 स्थल है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। 7 स्थल का जो भी उत्खनन वर्ष है, उत्खनन करता है, स्थान कहाँ पे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इन सब चीज़ों को लेके बताया था। और आज जो मैं बताने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है वो मैं बताऊंगी। और ऐसे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर के अंतर्गत, वो पहला जो 7 स्थल है, उस 7 स्थल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो सारे 1 बाय 1 स्थल करके बताते चली जाऊंगी। तो आज का जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है वो है इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख नगर है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। और ये मैंने पहले भी आप लोग को जिक्र किया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, और ये क्वेश्चन है कि पूछा जा चुका है एंट्रेंस के एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर, यह दोनों कहाँ स्थित है? तो ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। ये जो दोनों नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। आते हैं थर्ड नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, सिंधु घाटी के बर्तनों को किस रंग से रंगने के बाद पकाया जाता है? तो सिंधु घाटी के जो बर्तन उसको लाल रंग से रंगने के बाद पकाया जाता है, लाल रंग या गेरू रंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, हिंदू सभ्यता सिंधु गलती से यहाँ हिंदू लिखा गया फ्रेंड्स। सिंधु सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की जाती है? तो काले रंग से की जाती है। सबसे पहले इसे लाल रंग से रंगने के बाद पकाया जाता है और उसके ऊपर काले रंग से इसकी जो बर्तन है उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। 6 नंबर पे आते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि जैसे हम लोग की लिपि देवनागरी की लिपि माना जाता है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्र या तो चित्राक्षर लिपि, ठीक है, चित्र या चित्राक्षर लिपि थी। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत मतलब सारा ही इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो सबका सब पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। कोई एक ऐसा नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये कम इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है और सारा ही प्लीज़ आप लोग सारा अच्छे से लर्न कर ले। चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग किया है? तो 396 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता पशुपति शिव थे। नेक्स्ट 9 नंबर, सिंधु सभ्यता के मोहरों मतलब सिक्का कह सकते हैं, सिक्का को ही मोहर कहा जाता था पहले के ज़माने में। तो सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किस देवता का चित्र बना था? तो पशुपति शिव का चित्र बना था। इतना फेमस थे पशुपति शिव देवता की वहाँ के मोहरों पर भी पशुपति शिव का ही चित्र बना था। नेक्स्ट आता है 10 नंबर, मोहरों पर बने पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये चित्र जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आते 11 नंबर पे, सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को मृण पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मृण पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी की सभ्यता के नाम से। नेक्स्ट 12 नंबर, सिंधु सभ्यता में कृषक जातियाँ जो खेती करते हैं उन्हीं को कृषक कहते हैं। कृषक जातियाँ किस रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो काली तथा लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट आते 13 नंबर, मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों की कला को सिंधु घाटी की कला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। 14 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ? दोनों नगर मतलब वही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन
किसके निर्देशन में हुआ? तो प्रो मार्शल के निर्देशन में हुआ। नेक्स्ट आते 15 नंबर, प्रो मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है? तो प्रो मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो समय है वो है 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आते 16 नंबर, वास्तुकला का नमूना कहाँ पाया जाता है? तो वास्तुकला का नमूना सिंधु घाटी सभ्यता से पाया जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर, सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट 18 नंबर, अर्नेस्ट मैंक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? तो 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो पीपल के पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है। नेक्स्ट 20 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो वृषभ पशु है जिसका सर्वाधिक अंकन मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट 21 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? तो सूती वस्त्र का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। नेक्स्ट 22 नंबर, सिंधु सभ्यता की स्मृति किसकी समय बनी रही? तो फारस के सम्राट अक्षयनीत के समय तक। नेक्स्ट 23 नंबर, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाते थे? तो चाक पर बनाते थे मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट 24 नंबर, सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी? ठीक है, वहाँ की जो लिपि है, चित्राक्षर लिपि जो मैंने बताया, तो वो लिखी कैसे जाती थी? तो पहली पंक्ति में दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट 25 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुहरें किस आकार की थी? तो जो वहाँ की मुहरें है पशुपति शिव का जिसमें फोटो चित्र बना हुआ है, तो वो मुहरें जो आकार है उस मुहरे का, उसका वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार में के शेप में वो वहाँ के लोग मुहरें बनाते थे। आते 26 नंबर पे, इन मुहरों की माप क्या थी? तो 2.5 लंबाई एंड 2.5 चौड़ाई थी। ठीक है, वर्गाकार शेप में थी ये मुहरें और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 2.5 एंड 2.5 ईच थी। नेक्स्ट आते 27, सिंधु सभ्यता की मुहरें किससे निर्मित थी? तो सिंधु सभ्यता की मुहरें है यानी सिक्के, हाथी के दांत, पकाई गई मिट्टी तथा नीले और सफ़ेद चमकीले पत्थर, ये सारी चीज़ों को मिलाकर ये मुहरें बनाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, इन मुहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित है? तो उभरी हुई निर्मित है। नेक्स्ट 29 नंबर, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? तो मुहरों से मिलती है। मुहरों मतलब सिक्कों, मैंने बताया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदर का खिलौना किस सामग्री से बना है? तो चीनी मिट्टी से बना है। नेक्स्ट 31 नंबर, कांच की चमक बढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। सबसे पहले कांच की जो चमक बढ़ाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आते 32 नंबर, सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन सिक्का है उसका नाम है निस्क। नेक्स्ट 33 नंबर, सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? अधिकाधिक मतलब सबसे अधिक किस ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आते 34 नंबर क्वेश्चन, सिंधु कालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? वो है पत्थर का प्रयोग सिंधु घाटी कालीन में जो भवन बनते थे उसमें पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था। नेक्स्ट 35 नंबर, सिंधु कालीन मिट्टी निर्मित मूर्ति अधिकांश किसकी बनाई गई है? तो नारी की मूर्ति है जो ज़्यादातर बनाई गई है।
नेक्स्ट 36 नंबर, सिंधु कालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर क्या दर्शाया गया है? तो कुरूपता दर्शाया गया है। नॉर्मली जो नारी की मूर्ति होती है उस पर कोमलता सुंदरता दर्शाया जाता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो नारी की मूर्ति जो सबसे अधिक बनाई गई थी और उसके चेहरे पर कुरूपता दर्शाई गई है। नेक्स्ट 37 नंबर, सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा भोजन करते थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, और जो भोजन करते थे उसमें से कुछ भोजन के नाम है गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज। वही मांसाहारी भोजन में आ जाएगा आपका गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल तथा कछुए का मांस आदि इस प्रकार के भोजन किया करते थे। नेक्स्ट है 38 नंबर, सिंधुवासी मतलब जो वहाँ के सिंधु सभ्यता में के जो उस समय के रहने वाले लोग सिंधुवासी मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो पासे का खेल खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे और पशुओं की लड़ाई किया करते थे। इस तरह से वो लोग मनोरंजन किया करते थे। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर, मेसोपोटामिया सभ्यता किस के किनारे फली फूली? तो दजला फरात नदी के किनारे फली फूली है। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी जाति है वो है, उसका नाम है सुमेरियन। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो है, और जो आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो सारे स्थल को लेके पढ़ाया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसमें क्या आपको क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया आप वो भी बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। और मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड जितने भी है मिलते रहें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।